नमस्कार। मैं विश्वास उटगी हूँ। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट केस जिसकी सुनवाई होने वाली है, उसका चीफ जस्टिस ने अ, जब ये सुप्रीम कोर्ट की हॉलिडे 17 मई को शुरू होने वाली थी, उसी दिन मतलब आखिरी दिन वो ऑर्डर किया है कि 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन उनकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए। मामला ये है कि प्रशांत भूषण जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सीनियर एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर है और प्लीडर है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये 2 दिन के बाद, मतलब पहले 2 राउंड होने के बाद जो पूरा एक ब्यौरा देते हैं, उसमें 6 to 9% या 10% तक बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरा एक बात है कि पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तो वो डेट्स उसी वक्त या कोई भी राउंड हो, उसी दिन जो 17C फॉर्म भरा जाता है, जिसकी एक कॉपी इलेक्शन कमिश्नर के पास, मतलब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, वो एक कॉपी वो कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेटिव के पास दिया जाता है, एक खुद के पास होता है। तो उसमें तो इलेक्टोरल पोल, पोलिंग डेट, कितने टोटल इलेक्ट थे, कितने आए, कितना पोलिंग हुआ, ये तो सब लिखा होता है। ये तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये 17C का जो फॉर्म है, ये फॉर्म भर देने के बाद इसको इलेक्शन कमीशन अपलोड क्यों नहीं करता? अगर वो अपलोड करता है तो कुछ दिनों के बाद, मतलब 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद या 10 दिन के बाद, ये जो इलेक्शन कमीशन पूरा डाटा अपलोड करता है, तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस बनता है। और इसलिए वो जो 70C फॉर्म है, इसको पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपडेट कर देना चाहिए। अब ये बात आजकल प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ये कानूनी है। ये फॉर्म आज इलेक्शन कमीशन ने डिवाइस किया है, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होते हैं कि कितना वोटिंग पोल हुआ वगैरह वगैरह। अब इसको अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम है? अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कल आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन तो हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच जो है, जिसको तय किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अब उसकी सुनवाई हो जाएगी। अब कल जो सुनवाई होगी, उसके पहले, मतलब आज एक डिबेट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये एफिडेविट किया है कि ये फॉर्म जो है, ये ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, ये करना मुश्किल होगा। अब ये जो मामले हैं, इसके ऊपर कल ही बहस हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक पोजीशन ली है उनके एफिडेविट के द्वारा कि हम ये नहीं कर सकते हैं। अब ये मामला कैसे हुआ है? ये मामला जो इलेक्टोरल बॉन्ड के वक्त, शायद आपको याद होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जून एंड तक नहीं दे सकते, हमारा पूरा वो डाटा जो है उसको कंपाइल करने में टाइम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 24 घंटे में देना पड़ेगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और इलेक्शन के वेबसाइट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, उसका पूरा ब्यौरा, पूरी लिस्ट वो दे दी। मतलब इस डिजिटल इंडिया के जमाने में ये सारा पॉसिबल है। ये बात जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के बारे में हुई, वही बात अब इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी हो सकता है। तो ये बात आज चर्चा का विषय इस देश में, जितने लोगों ने वोटिंग किया है 19 अप्रैल से लेके 5 राउंड हो गए, कि हमारे वोटिंग का जो हिसाब है वो अगर इस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन अपलोड कर क्यों नहीं करेगा? और इसके ऊपर कल अगर डायरेक्शन आती है, क्योंकि डायरेक्शन आने की अपेक्षा है। अब ये बात ऐसी है कि एक पूनम अग्रवाल नाम की जो एक एक्टिविस्ट है, पत्रकार है, इन्होंने इसके पहले भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त भी इस प्रकार आरटीआई से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने आरटीआई के जरिए इलेक्शन कमीशन को जब पूछा, इलेक्शन कमीशन के चीफ को पूछा, मतलब राजीव कुमार जी को पूछा कि आपके पास ये डाटा क्यों नहीं है, मतलब ये डाटा चाहिए, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये आरटीआई में जवाब दिया, ऐसा कोई डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन आप स्टेट के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आप रिक्वेस्ट कीजिए, मतलब ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है और कोलेट भी नहीं हुआ है, मतलब उनके पास डाटा इकट्ठा नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर सवाल ये भी आता है कि पूनम अग्रवाल जी को ये कहना कि आप डाटा के लिए हर स्टेट के इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, तो फिर वो कहेगा हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाओ, ये बात हो सकती है? तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कैसे कह सकता है, जो इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद 6 to 10% ऐड करता है, और वो ऐसे जगह पे ऐड हुए वोट्स जहां पे कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार डिफीट हो सकते हैं, और ऐसे जगह पे ही वो वोट्स ज्यादा ऐड किए गए हैं। तो सवाल ये है, बंबई जैसे शहर में कुछ जगह पे कंप्लेंट थी कि स्लो स्लो मोशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को कहना पड़ा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन है क्या स्लो करो, क्योंकि लोग लाइन लगा के खड़े हैं, इसलिए जितने लोग लाइन में है सबका वोटिंग होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, जितने लोग लाइन में है 6 बजे तक सबको वोटिंग का अधिकार है। ये बात जनता के प्रेशर के अंडर हो गई। तब तक इलेक्शन कमीशन कह रहा था नहीं, 6 बजे तक ये खत्म होना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मनमानी कर रहा है। ये एक सरकार की सहूलियत के लिए उनका एक अंग बनकर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और चूंकि आज उन्होंने एक एफिडेविट दिया है, वो एफिडेविट देखने से ही, पढ़ने से ही गलत लगता है कि उनके पास वो फॉर्म है जिसका प्रैक्टिस नहीं, कानूनन वो उन्होंने ही, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, जिसमें पूरा ब्यौरा रहता है शाम को 6 बजे के बाद कितना इलेक्शन मैंडेट हुआ, कितना पोलिंग हुआ, कुल मिला के कितने थे, कितने वोट पड़े, ये सब डाटा लेके उसमें दोनों तरफ से अगर सिग्नेचर है, तो इसका डाटा इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं? और अब एफिडेविट करके वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, और दूसरी जगह आरटीआई में ये मालूम होता है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और ये मामला डेमोक्रेसी, संविधान, इसे ताल्लुक रखती है। संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है, और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इस देश की संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो या जो ऑटोनोमस बॉडीज हो, ये संविधान के तहत बने हैं, और संविधान के तहत ही उनको काम करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, उसका टाइम टेबल हो या हर व्यवहार हो, वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को सूटेबल बन रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बात ईवीएम की थी, अब बात इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की है। वो 17C फॉर्म जो है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बना है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करने से हिचकिचा रहा है, और एफिडेविट के कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर सकते। इस बात पर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धमाका हो सकता है, और इसलिए 25 तारीख को इलेक्शन का 6वां राउंड है, जहां पे 57 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ने वाले हैं, और जिसके लिए आज 23 तारीख, आज शाम 5 बजे तक प्रचार जारी है। वो प्रचार खत्म हो जाएगा कल के दिन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसका ऐसा कोई टर्न आता है, तो शायद इस देश का इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकता है, या उसका रीशेड्यूल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। ये ध्यान में आने के बाद ही इसकी सुनवाई, चाहे कितनी भी देर हो, रात भर बैठना पड़े, लेकिन इसकी सुनवाई होगी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर में कहा है, कमेंट्स में कहा है, और वो सुनवाई कल के दिन में है। इसलिए मैं समझता हूं कि आगे 57
25 तारीख को और 1 जून को 57, मतलब कुल मिला के 114 जगह पे या शायद 115 जगह पे वोटिंग बाकी है। और ऐसा मामला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो पूरी 7 राउंड में जिन लोगों ने वोटिंग करनी है उनके हिसाब से ये अहम बात है। इसलिए कल के दिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। और हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर हो और वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट अब हावी हो सकता है। और अगर हावी होता भी है तो इलेक्शन कमीशन पूरी दबाव में आ सकता है, क्योंकि 7, 8 या 9 या 10% बढ़ना या इलेक्शन प्रोसेस स्लो करना या उसमें बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होना, ये चिंता का विषय इस देश की डेमोक्रेसी के सामने खड़ा हुआ है। और कल उस दिन हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इस मैटर में कैसे डील करते हैं। कल का दिन हमारे देश की इस व्यवस्था में लोकसभा 2024 के इलेक्शन प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। देखते रहेंगे, फिर कल शाम को मिलेंगे इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद।